आप पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं नोट के पीछे जो आप, अगर उनको लगता है कि ये कहने से वोट मिलते हैं तो ये लागू कर दें, उनकी तो सरकार है केंद्र में। नोट पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगे, वीर सावरकर की तस्वीर लगे, बाबा साहब की तस्वीर लगे और छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर लगे। अब ये अरविंद केजरीवाल के लक्ष्मी गणेश के जवाब में बीजेपी के राम कदम की डिमांड है। क्या बढ़िया खेला है बीजेपी ने, इसे कहते हैं राजनीति, करनी भी चाहिए। दबना क्यों है? जब भगवान से काम नहीं चला बीजेपी का तो महापुरुषों को ले आए। अब तक इनका काम भगवान से चल रहा था, जब अरविंद केजरीवाल ने भगवान के नाम पर काट शुरू किया तो ये महापुरुषों को ले आए। समझिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल सही में भाई साहब दहले नहले पर दहला मारते हैं। ये वीडियो सुनिए। आप पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं नोट के पीछे जो आप, अगर उनको लगता है कि ये कहने से वोट मिलते हैं तो ये लागू कर दें, उनकी तो सरकार है केंद्र में। एक पत्रकार ने पूछा कि आप राजनीतिक स्टंट कर रहे हैं। उन्होंने पूछा क्यों? पत्रकार ने कहा कि आप गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति पर इसलिए चाहते हैं क्योंकि गुजरात में चुनाव है। केजरीवाल ने कहा तो कहिए बीजेपी को चुनाव जीत ले मूर्ति पर फोटो लगा के, अगर इससे वोट मिलता है तो। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जहां अरविंद केजरीवाल गणेश और लक्ष्मी के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, वहीं बीजेपी को अब समझ नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करें। यहां तक कि टेलीविजन अखबार के एंकरों को समझ में नहीं आ रहा है कि अब बीजेपी के पक्ष कैसे ले। मामला धर्म का फंस गया है। लक्ष्मी गणेश की बात नहीं मानेंगे तो हिंदू वाले नाराज हो जाएंगे, और अगर अरविंद केजरीवाल के बात का समर्थन कर दिए तो बीजेपी वाले नाराज हो जाएंगे, प्रधानमंत्री नाराज हो जाएंगे। इस चक्कर में तमाम एंकरों को भारत सेकुलर नजर आ रहा है। ये देखिए, अमन चोपड़ा, देश का सबसे विषैला जातिवादी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी एंकर कह रहा है कि भारत सेकुलर है। सेकुलर है ना, सेकुलर फैब्रिक है, सर्वधर्म संभाव, सभी सम्मान। देश की सबसे ज्यादा विषैली, जातिवादी और हिंदू मुस्लिम करने वाली, पत्रकारिता को गर्क में मिलाने वाली, पत्रकार के नाम पर सब कुछ सरकार की चापलूसी करने वाली रूबिका लियाकत कह रही है कि भारत तो सेकुलर है। मैंने तो कह दिया कि धर्मनिरपेक्ष देश है। और सोचिए, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा लेने पर एक साधु कह रहा है कि गर्दन काट लो, और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है कैसे इसी जंतर मंतर पर संविधान जलाया गया था। लेकिन कोई बात नहीं करेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात करना मैं छोड़ दूं? बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। जब तक बहुजन समाज के तरफ से, जब तक इस देश में टीवी अखबार है, वो तमाम खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो प्रधानमंत्री के नोट पर फोटो लगेगी, ये राम कदम का कहना है, जो बीजेपी के नेता हैं। और ये शख्स देखिए, इस शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है। ये कह रहे हैं कि मैं एक शरीफ आदमी हूँ, क्या कर सकता हूँ। एक शरीफ आदमी डरता ही है और क्या कर सकता है। इन्होंने दुकान से कलेक्टर साहिबा का सामान पैक किया था, गाड़ी में नहीं भिजवाया तो पुलिस ने उठा लिया था। बड़ा मर्मस्पर्शी बयान है। और टीवी पर सरेआम हाथ तोड़ दूंगा, पैर तोड़ दूंगा, बाप पर मत आना, ये सब कुछ हुआ कैमरे पर। एंकर वही, सबसे जहरीला अमीश देवगन, प्रवक्ता वही बीजेपी का भाटिया। इनके पिताजी पहले समाजवादी पार्टी में थे, अब ये बीजेपी में है। और ये है वो नोटों का बंडल। 70 लाख कैश के साथ 2 शख्स गिरफ्तार। सोचिए, अगर किसी दूसरे दल में होता तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि क्या होता। आप कल्पना करके बताइए कि क्या होता। और सोशल मीडिया पर लगातार जो वीडियो वायरल, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि फेक न्यूज से सावधान। एक छोटी सी फेक न्यूज पूरे देश में बड़ा बवाल खड़ा कर सकती। मैं भी कह रहा हूं फेक न्यूज से सावधान। टीवी अखबार सबसे ज्यादा फेक न्यूज फैलाता है, कई एंकर तो पकड़े गए हैं। और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। देखिए, पटाखा छोड़ने का साइड इफेक्ट। तो पटाखों से दूर ही रहिए। ये खबर देखिए, कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। नाम सौरभ शुक्ला, लश्कर तैयबा के लिए काम करता था, पाकिस्तान का एजेंट। ये गिरफ्तार हुआ है और इसके बारे में कोई खबर नहीं चलेगी। सोचिए, अखबार की कटिंग है। प्रयागराज से
लश्कर का संदिग्ध आतंकी सौरभ शुक्ला गिरफ्तार, मध्य प्रदेश के सीधी जिले का रहने वाला है आरोपी। सोचिए अगर कोई मुसलमान पकड़ा जाता तो अब तक सारे मुसलमानों को आतंकवादी घोषित कर दिया जाता। जो भारतीय लोग ऋषि सुनक को लेकर उछल रहे हैं वे समझ नहीं रहे हैं कि सुनक और उनकी कैबिनेट की गृह मंत्री सुएला बेबरमैन चाहती है कि भारतीय कम से कम इंग्लैंड में जाकर न बसें, ये उनकी लाइन है। और दिल्ली के जिस अधिकारी को भाजपा सांसद ने केमिकल तेरे सिर पर डाल दूं साला बेशर्म कहीं का वीडियो में बोला, सोचिए उसके परिवार पर क्या बीत रही होगी। और मंत्री संतरी लोग किस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जम्मू कश्मीर, आपको बता दूं कि बड़ा खुलासा हुआ है किस तरह से एक संस्था थी प्रजा सभा, वो आरएसएस की संस्था थी जम्मू कश्मीर में। जब जम्मू कश्मीर का विलय हो रहा था तो महाराजा वहाँ के डोगरिस्तान की मांग कर रहे थे और उसका आरएसएस संबंधित ये संगठन समर्थन कर रहा था। और रिश्वत नहीं दिया तो भिखारी को बांधकर पीटा। यूपी में बीजेपी की सरकार कितनी गरीब हो गई, संजय सिंह ने ट्वीट किया है। और नोट पर देवी देवताओं की तस्वीर लगाने से क्या गरीबी बेरोजगारी में सुधार हो जाएगा, तेजस्वी यादव का सवाल है। और प्रधानमंत्री ने कहा है कि लोग फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। और 90 मुकदमों के बाद एक व्यक्ति जो नहीं टूटा उसका नाम आजम खां है, वो कह रहे हैं इनमें न्याय इंसाफ। सोचिए कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलने के लिए आजम खान को जेल में डाल दिया जाता है, सज़ा दे दी गई है। और ये अरविंद केजरीवाल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, क्या करारा जवाब देते हैं वो पत्रकारों को, बहुजनों को सीखना चाहिए। और ये भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें एक शख्स सरेआम बीजेपी के सांसद को आईना दिखा रहा है। और वहीं बीजेपी के सांसद का भी ये वीडियो वायरल है जिसमें वो एक अधिकारी को गाली गलौज कर रहे हैं। और जो भक्त ऋषि सुनक के पीएम बनने पर खुश हैं वह ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल और लीगल हेड विजया के निष्कासन पर चुप है। सोचिए ये बड़ी खबर है, ट्विटर से 2 लोगों को निकाल दिया गया है, पराग अग्रवाल और लीगल हेड विजया। ये दोनों भारतीय मूल के थे और सोचिए इन लोगों ने कितना पक्षपात करते थे। भारत में रेबरी की तरह बांटा गया ब्लू टिक और तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को ब्लू टिक नहीं दिया गया है। तो सोचिए कि किस तरह से लोग हैं। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, वेडिंग शूट का वीडियो है। लोग तुलना कर रहे हैं कि इसी तरह भारत में सरकार के पक्ष में हवा बनाई जा रही है। सोचिए किस तरह से क्रेन से एक बाइक को कार के ऊपर चढ़ाया जा रहा है। तो लोग इसको भारत से जोड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री से जोड़ रहे हैं कि किस तरह से यहाँ हवा बनाया जाता है सरकार के पक्ष में मीडिया के द्वारा। ट्विटर के नए मालिक ने ट्विटर के सीईओ पराग और कानूनी मामलों की हेड विजया को नौकरी से निकाला, उन्हें ऑफिस से भी बाहर निकाल दिया है। दिलीप मंडल ने इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं। वो कह रहे हैं कि मालिक की बात माननी चाहिए, विजया ने डोनाल्ड ट्रंप को सस्पेंड करके ट्विटर की जान निकाल दी थी, ज़्यादा समझदार बन रही थी। और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखिए जिस तरह से पैसे मिल रहे। इंडिया सेकुलर है ना, जब इंडिया सेकुलर तो करेंसी कम्युनल, आप सवाल समाज समझ आ रही है। देखिए मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट किया है, तमाम जो चैनल वाले पत्रकार हैं, ये है अमन चोपड़ा, देश का सबसे विषैला एंकर, कह रहा है भारत सेकुलर है। और एक छोटी सी फेक न्यूज़ पूरे देश में बड़ा बवाल खड़ा कर देती है। हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। पीएम मोदी सोशल मीडिया से सरकार की पोल खुल रही है, उस पर नकेल कसने की तैयारी के रूप में इसे देख रहे हैं लोग। सोचिए टीवी, अखबार और सोशल मीडिया का किस तरह से इस्तेमाल हुआ है 2014 से लेकर अब तक। और अब जब लोग काउंटर कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री को फेक न्यूज़ की चिंता सता रही है, जबकि फेक न्यूज़ ज़्यादा टीवी और अखबार फैला रहे हैं। इनके पास तलवारें थी जिनसे 500 साल तक सब्जियां काटते हैं। सोचिए दिलीप मंडल ने, अंग्रेजों ने जिस टीपू सुल्तान को अपने भारतीय साम्राज्य के लिए सबसे खतरनाक माना, उसका कोई परिवार नहीं है। जो लोग अंग्रेजों से लड़े, मुगलों से लड़े, उनका कोई परिवार नहीं है। जयपुर राजघराना क्यों बचा हुआ है। और दिलीप मंडल ने कहा कि सरदार पटेल इतने मजबूत गृह मंत्री थे, 5 लाख की भारत की सेना थी, सरदार पटेल के एक इशारे पर सारे रजवाड़े लाइन लगा के खड़ा रहते थे। जो भी राजा रानी नवाब अंग्रेज से लड़े, उनके वंशज ऐसी तस्वीरें खिंचवाने की हालत नहीं रहे। रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, टीपू सुल्तान, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, सबका परिवार बर्बाद हो गया। ये समझौता परस्त परिवार तलवार पर चुनरी बांधकर बच गए, वैसे होटल के वेटर ही दिख रहे हैं। तो आज डेमोक्रेसी में राजतंत्र के लिए कोई जगह है, सोचिए। और जो लोग लड़े वो उनका परिवार ख़त्म हो गया। जो लोग, एंड आई थॉट आई हैड सीन एवरीथिंग इन आई, सोचिए ये एंकर हैं। किस तरह से रोहिणी सिंह चौंक रही हैं कि ये लोग सेकुलर बोल रहा है। ये देखिए
क्योंकि अरविंद केजरीवाल के धर्म की राजनीति ने बीजेपी की हवा निकाल दी है। वैसे बहुजनों को इसमें नहीं फंसना चाहिए। और तूने साबित कर दिया शर्मा की तेरे देवता कुबेर एवं देवी का लक्ष्मी। सोचिए, सिक्का पर बाबा साहब की तस्वीर लगी है, उसको लेकर एक सवर्ण समाज का आदमी ट्वीट कर रहा है कि इसी से रुपया का जो है बेड़ा गर्क हुआ है। ये देखिए, और अशोक स्तंभ, दो ऐसे राष्ट्रीय, बाबा साहब का अपमान और अशोक स्तंभ का। जब से मनहूस का सिक्का आया तब से भारत की अर्थव्यवस्था चरमा गई। वेंकटेश कुमार, तो सोचिए किस तरह से अभी भी बाबा साहब का अपमान किया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, बाबा साहब की थीसिस पर काम होगा तभी रुपया ठीक होगा। और ये देखिए, एक आम आदमी ने बीजेपी सांसद को किस तरह से कहा कि आप राजनीति कर रहे हैं, रोज़ गंगा की सफाई, यमुना की सफाई हम करते हैं। और ये 60-70 लाख रुपए कैश लगातार आंखों के सामने से गुजर रहा है। और ये वो दो शख्स हैं जो एबीपी से जुड़े हुए हैं, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। और ये देखिए, ये है असली खबर। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, रूबिका लियाकत, ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है। और भारतीय सेना का इतिहास आपने नहीं पढ़ा। 1947 में सेना 5 लाख से बढ़ी थी, वायुसेना थी। इन रजवाड़ों के ने 500 साल में सिर्फ समझौते किए और सरदार पटेल के एक बार हुंकार भरने पर ये लाइन में लगकर खड़े हो जाते थे। उनके लठैत सिर्फ किसानों पर जुल्म ढाने और अंग्रेज़ों को जंगल में शिकार करने में मदद करने के काबिल थे। पटेल जी ने धमकाया तो सब लाइन में खड़े हो गए। तो सोचिए, राजाओं महाराजाओं को अभी भी। और ये खबर है, अंधभक्त जरूर सुने, आखिर विधायक जी क्या कह रही हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है चुनाव के समय का। किसी ने कहा कि मैडम सारे सवर्ण बीजेपी से नाराज़ हैं, तो उन्होंने कहा कि सवर्ण जाएंगे कहाँ, उनको तो बीजेपी को ही वोट देना होगा। ये वीडियो मैं नहीं सुना सकता हूँ। और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है ट्विटर के ऑफिस की, हम दिखा नहीं सकते हैं, सिर्फ टैग देखिए। ट्विटर ने किस तरह से 2 भारतीय मूल के लोगों को निकाल दिया है क्योंकि वो पक्षपात कर रहे थे। तेलंगाना पुलिस ने 70 लाख कैश के साथ 2 को पकड़ा है। और गुजरात और महाराष्ट्र की तनातनी बढ़ती जा रही है। टाटा एयरबस की प्रोजेक्ट भी जो है वो महाराष्ट्र से शिफ्ट हो गया है गुजरात में। और ट्विटर में नए मालिक आए हैं, रिट्वीट कीजिए कि ब्लू टिक और वेरिफिकेशन वाला धंधा बंद करे, ये सब जान पहचान से हो रहा है। किसी भी बहुजन समाज के लोगों को ब्लू टिक नहीं दिया जाता है। आई कार्ड देकर सबको दीजिए या सबका हटाइए, आने दीजिए बराबरी के मैदान में, एलन मस्क। और 3 दिन पहले भारत के तमाम प्रतिष्ठित पत्रकारों को पता चला कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो संजय सिंह ने तंज किया है ये रूबिका लियाकत पर। ये लोग किस तरह से नरक। और लाइव शो में गौरव भाटिया के पिता का जिक्र करने लगे आप नेता। भड़कते हुए बीजेपी के गौरव भाटिया ने कहा कि मार दूंगा। और जो लोग बीजेपी के समर्थक हैं, आम आदमी पार्टी के समर्थक या किसी भी पार्टी के, वो तस्वीरें देख ले। अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री कैसे हंस रहे हैं। इसलिए आपस में राजनीति के चक्कर में लड़े नहीं, भाईचारा बनाए रखें। और बेरोजगारों को जब रेल की ज़रूरत होती है तो सरकार नहीं देती है, पूजा त्यौहार में आप इनसे रेल चलवा लीजिए। और आतंकवादियों की कोई धर्म या जाति नहीं। आतंकी सौरभ शुक्ला गिरफ्तार है, ये भी सोशल मीडिया पर है। ये है बीजेपी के मंत्री, ये महोदय जी मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत हैं। सागर शहर की सड़कों पर खुली जीप में बिना बेल्ट घूम रहे हैं, कौन क्या कर लेगा। और ये देखिए गौरव भाटिया का गाली गलौज, मुंह तोड़ देंगे, हाथ तोड़ देंगे। 2 सेकंड का सुन लीजिए, 5 सेकंड का यही चलता है। ऐसी लात मारूंगा जाके गिरेंगे पाकिस्तान। तो ये सोशल मीडिया पर तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज वायरल है। और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया। और पत्नी की शॉपिंग के दौरान वीआईपी सुविधा नहीं मिली तो डीएम पति नाराज हो गए। नाराज डीएम ने पुलिस भेजकर दुकानदार को जमकर कुटवाया। ये वो आदमी है जिसकी वीडियो कई बार सुना चुका हूँ। कह रहा है कि एक शरीफ आदमी डरेगा नहीं तो क्या करेगा। और ये आजम खान का वो बयान है जिसकी वजह से उनको सज़ा हुई है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मायावती जी अधिकारियों से जूता साफ करवाती थी, हम गठबंधन में लड़ रहे हैं, फिर से उनसे जूता साफ करवाएंगे। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।